नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धालुओं पे भेंट हमारे, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धालुओं पे भेंट हमारे, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत चाहे, सभी तुम्हारी माया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत चाहे, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धालुओं पे भेंट हमारे, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धालुओं पे भेंट हमारे, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, तुम केवट हो इस नैया के, तुम ही पतवार हो। श्रद्धालुओं पे भेंट हमारे, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धालुओं पे भेंट हमारे, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान
चरणों में नमन करने से, नमस्कार करने से जीवन के अंदर पवित्रता आती है। क्या आती है? पवित्रता आती है, सरलता आती है, सहजता आती है। और नमन करने से विनय भाव प्रकट, क्या प्रकट होता है? विनय भाव प्रकट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी वंदन तो करते हैं, नमन तो कर रहे हैं, नमस्कार तो चल रहा है, लेकिन अंदर क्या नहीं आ पाती? आस्था, आस्था नहीं आ पाती, श्रद्धा नहीं आ पाती। तो कोई बात नहीं, आज श्रद्धा नहीं है, आज आस्था नहीं है, आज हमारे को विश्वास नहीं है। करते जाइए, करते जाइए, कभी ना कभी तो श्रद्धा अंदर क्या होगी? अंदर उपजेगी। कभी ना कभी तो श्रद्धा अंदर आएगी, कभी ना कभी तो विश्वास होगा, कभी ना कभी तो अंदर से क्या होगा? अंदर से नमन होगा। आज हम बाहर बाहर से क्या कर रहे हैं? बाहर बाहर से नमन कर रहे हैं। कई बार हम लोक दिखावे के लिए भी हम क्या करते हैं? हमारी गर्दन झुक जाती है, लोक दिखावे के लिए नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोक दिखावे के लिए नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, कभी ना कभी वो अपने लिए भी क्या हो जाएगा? अपने लिए भी नमन हो जाएगा, अपनी आत्मा के लिए भी नमन हो जाएगा, अंदर से नमन हो जाएगा। आज बाहर से हो रहा है, कल अंदर से भी हो जाएगा। तो नमन करने से, अंदर नमन करने से अंदर का जो विनय भाव है, वो विनय भाव क्या होता है? प्रकट, विनय भाव प्रकट होता है। और जब विनय भाव अंदर से प्रकट होता है तो अंदर शुद्धता आती है, अंदर पवित्रता आती है। और वो पवित्रता ही तो हमारे को मर्यादित करती है। वो पवित्रता ही तो हमारे जीवन के अंदर अनुशासन लेकर आती है। तो अनुशासन की बात चल रही है, पवित्रता की, मर्यादा की बात चल रही है। और एक बात मैंने छोड़ी थी, नियम प्रत्याख्यान, है ना? बात चल रही था, किसकी बात चल रही थी? नियम प्रत्याख्यान, पक्षखान। क्योंकि ये जो नियम है, जो प्रत्याख्यान है, जो पक्षखान है, ये भी हमारे जीवन को क्या बनाती है? मर्यादित बनाते हैं, हमारे जीवन को संयमित बनाते हैं। तो मैंने एक जगह पर बात छोड़ी थी कि जो नियम है, जो प्रत्याख्यान है, इन नियम प्रत्याख्यान के जीवन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? लाभ होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। पहले तो हम पार्टनरशिप से बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं? पार्टनरशिप, समझ गए ना? पार्टनरशिप से बच जाते हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और एक बात और महावीर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि देखिए, जब एक चोर आता है, कौन आता है? चोर क्या करने आता है ना? चोर है तो चोरी करने आएगा। कुछ अच्छा काम तो करने नहीं आएगा, कोई भला काम तो करने नहीं आएगा। तो कहते हैं, उन्होंने दृष्टांत दिया है, और दृष्टांत देकर हमारे को क्या किया है? समझाया है कि जब चोर आता है, यदि उस समय घर के अंदर लॉक लगा है, ताला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है। और ये चोर बड़े शातिर होते हैं, ये चोर जो है बड़े शातिर होते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि कहां क्या माल मिलने वाला है, कहां क्या चल रहा है, किसके घर के अंदर कितने
कितने व्यक्ति रहते हैं और इस समय कहां हैं, कहां रहते हैं, इस समय सो रहे हैं या जाग रहे हैं, ये हर स्थिति परिस्थिति का क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो कहते हैं कि जब चोर आता है, यदि उस घर के अंदर ताला लगा हुआ है, ताला लगा हो, तो उससे आने में समय तो अंदर जाने में क्या लगेगा, उसको आने में, उसको अंदर जाने में समय तो लगेगा, क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ है, वहां पे ताला लगा हुआ है। तो उसको समय लगेगा, उसको वक्त लगेगा। और जब वक्त लगेगा, समय लगेगा, इतने में शायद कोई आ भी सकता है, इतने में कोई क्या कर सकता है, इतने में कोई आ भी सकता है, कोई आदमी आ सकता है, कोई पहरेदार आ सकता है, कोई भी आ सकता है इतने में, क्योंकि ताला खोलने में, ताला तोड़ने में भैया समय तो लगेगा। वो खड़ा होगा, सोचेगा, विचार करेगा कि ताला लगा हुआ है तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इसको तोड़ा जाए, तो उसमें उसको क्या लगेगा, उसमें उसको वक्त लगेगा, समय लगेगा। और यदि अगर घर में ताला नहीं लगा हुआ है तो चोर क्या कर जाएगा, फटाफट अंदर क्या हो जाएगा, फटाफट अंदर घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने किसी भी चीज का नियम, प्रत्यक्षान, पक्षखान आपने ले रखा है, आपके जीवन के अंदर यदि कोई ना कोई मर्यादा, कोई ना कोई अगर जीवन के अंदर मर्यादा है, नियम है, पक्षखान है, प्रत्यक्षान है, तो आप तोड़ने से पहले 100 बार क्या करोगे, जो आपने लिया हुआ है उसको तोड़ने से पहले क्या करोगे, आप सोचोगे, क्या करोगे, सोचोगे, चिंतन करोगे और ये सोचोगे कि भैया मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने नियम लिया हुआ है, मैंने प्रत्यक्षान लिया हुआ है, मैंने पक्षखान लिया हुआ है और मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 100 बार हम क्या करेंगे, सोचेंगे। यदि मजबूरी में करना भी पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, यदि मजबूरी में कोई ऐसी मजबूरी आ जाए, मजबूरी में करना भी पड़ जाए, नियम टूट भी जाए, है ना, प्रत्यक्षान टूट भी जाए, और उसके बाद आप क्या करोगे, हैं, गुरुओं के पास जाओगे या नहीं जाओगे, है ना, गुरुओं के पास जाओगे, सदगुरुओं के पास जाओगे और जाकर गुरु महाराज को क्या कहेंगे आप, कि ये नियम, प्रत्यक्षान, पक्षखान मेरा क्या हो गया, गलती से टूट गया है गुरुदेव, इसका कोई प्रायश्चित हो, इसका कोई समाधान हो। तो गुरुओं के पास जाते हैं, सदगुरुओं के पास जाते हैं और कोई ना कोई हम क्या करते हैं, फिर प्रायश्चित लेते हैं। आप प्रायश्चित लेंगे और एक बार जब टूट जाता है नियम, तो अपने आप को भी हम क्या करते हैं, धिक्कारते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। धिक्कारेगा वही जो नियम, प्रत्यक्षान, पक्षखान का महत्व जानता हो, वही अपने आप को क्या करेगा, वही अपने आप को धिक्कारेगा। तो हम अपने आप को धिक्कारते भी है, गुरुओं के पास जाकर प्रायश्चित भी लेते हैं। और एक बार देखिए, फिर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि एक बार नियम तोड़ भी लोगे, एक बार आप नियम अगर तोड़ भी लोगे, अगर एक बार अगर नियम टूट भी गया, तो दोबारा नियम लेने पर और ज्यादा हमारे अंदर क्या आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। अगर एक बार नियम टूट भी गया तो दोबारा जब हम नियम लेंगे, प्रत्यक्षान लेंगे, पक्षखान लेंगे, तो दोबारा नियम लेने पर अंदर क्या आ जाएगी, हमारे
मजबूती मजबूती आ जाएगी। आपको अपनी कमजोरी का एहसास होने होने लग जाएगा। और जहां कमजोरी का एहसास होने लग जाए तो समझ लीजिए हम क्या हो गए, हम जागृत हो गए, हम सचेत हो गए, हम अपरमत्त हो गए। जब अपनी कमजोरी का क्या होने लग जाए, हमारे को एहसास होने लग जाए। और एक सूत्र और आता है, जैनम जैति शासनम, है ना, सुना होगा ना आपने, जैनम जैति शासनम। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जैनम जैति शासनम। धर्म का भी अनुशासन होता है। किसका अनुशासन होता है? धर्म का भी अनुशासन होता है। इसलिए कहते हैं, ज्ञानियों ने पूछा, आचार्यों ने पूछा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? वो जैन वो होता है जो जैन धर्म के नियमों को पूर्णतः, किसके नियमों को? जो जिन भगवान ने, जो परमात्मा ने जो हमारे को साधना दी है, जो आराधना दी है, जो नियम दिए हैं, जो मर्यादाएं दी है, तो जैन उसको कहते हैं जो जैन धर्म के नियमों को पूर्णतः क्या करता है? पूर्णतः पालन करता है, या जैन धर्म के नियमों का पूर्णतः पालन करे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जैन कहते हैं। जो जैन धर्म के नियमों से अनुशासित समझ गए ना, अनुशासन की बात चल रही है। जो जैन धर्म के नियम से जो भी मर्यादाएं हैं, जो भी परमात्मा ने हमारे को क्या दी है, जो भी नियम प्रतिखान पचखान, चाहे वो महाव्रत है, चाहे वो अणुव्रत है, जो भी हमारे को दिए हैं, अगर हम जैन धर्म के नियमों से अनुशासित हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उनको हम जैन कहते हैं। तो सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि हम जैन है या नहीं है। तो इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे, समय आपका हो गया है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई रंग का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे गुरु का प्यारा, शोर मचाऊंगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आए, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रहे। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे न दोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं करे करे,
ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले